फर्स्ट नंबर पे जो बंदा आया था, जो लड़का था, स्टूडेंट था, उसने कुछ बातें जो है ना अच्छी की थी और इंडिया गुड रिलेशन विद बांग्लादेश। और उनके भाई रिलेशन क्यों बांग्लादेश के साथ, वजह है कि वो इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि नहीं बताया जाता कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है या इंडिया जो है वो मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। तो फिर अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर इंडिया के साथ ये ऐसे क्यों जुड़ते जा रहे हैं? पाक दुनिया ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ इंडिया कर रहे हैं, हमारे साथ कोई बातचीत करना भी नहीं चाहता। अगर वो करता है वो नवाज शरीफ हमारी हरकतें शायद ऐसी हैं। हमारी हरकतें क्या ऐसी हैं, हमारे जो लीडर हैं हमारे साथ इसका मतलब है इंडिया का लीडर ठीक है। इंडिया का लीडर भी ठीक नहीं है। इंडिया हम तो उसको नहीं मान सकते जो देखें। एक तरफ आप कहते हैं कि फिर इसलिए हर बंदा जो है वो वहाँ पे उस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करता है जिसके अंदर उनके इदारे इन्वॉल्व ना हो। अब देखें ना कि चाइना की फ़ौज कितनी बड़ी है और वहाँ पे उनके आर्मी स्टाफ का नाम ही नहीं पता, और यहाँ पे हमारे अगर किसी ने भी इन्वेस्ट करना है तो ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। हमें कोई पूछने वाला नहीं है इंडिया में क्या हाल हो रहा है, ठीक है ना। क्या हाल हो रहा है? उस शख्स को भी जहर दे के मारा गया है, कायदा तो मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे बहुत प्यारे लीडर। इंडिया में क्या हाल हो रहा है? ये अदारों की जो आप नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस अदारे का बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिसकी भी बात कर रहे हैं, कैसे इनकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि अगर हम बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वो पाकिस्तान के साथ कोई भी एक गवर्नमेंट लेवल पे डील नहीं करता, पाकिस्तान को वो हमेशा इग्नोर करता है, जबकि वो इंडिया के साथ हमेशा से ये चाहता है कि उसके तल्लुकात बेहतर हों। चिटागांग पोर्ट में भी उन्होंने आपस में डील की और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उनका चल रहा है। पाकिस्तान में आज तक पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ने ऑफिशियली कोई डील नहीं की। इसकी क्या वजह है? जबकि पाकिस्तान हमेशा से ये कहता आया है कि जी हम मुस्लिम उम्मा है और मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद बहुत है। पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा में से ही लोग, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है या दूसरे कोई ममालिक हैं, क्यों नहीं मुंह लगाते? इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान में ऐसी खामियां हैं या फिर पाकिस्तान नहीं मुंह लगाता? ये पाकिस्तान की आवाम से जानेंगे और मेरी इस हवाले से पर्सनल ओपिनियन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमजा। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि बांग्लादेश की अगर बात की जाए, बांग्लादेश के ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। उनका एक पोर्ट है चिटागंग के नाम से, वहाँ पर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है और उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। पाकिस्तान के साथ कोई भी प्रोजेक्ट इंडिया का गवर्नमेंट लेवल पे क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी पावरफुल नहीं, यहाँ पे जो है मुल्क को अदारे चला रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे अगर किसी ने इन्वेस्ट करना हो सबसे पहले वो गवर्नमेंट वो अदारों से पूछेगा। वहाँ पे डेमोक्रेसी उनकी बहुत पावरफुल है, इसलिए वहाँ पे जो सिस्टम है, इसलिए हर बंदा जो है वो वहाँ पे उस मुल्क के अंदर आके इन्वेस्ट करता है जिसके अंदर उनके इदारे इन्वॉल्व ना हो। अब देखें ना कि चाइना की फ़ौज कितनी बड़ी है और वहाँ पे उनके आर्मी स्टाफ का नाम ही नहीं पता, और यहाँ पे हमारे अगर किसी ने भी इन्वेस्ट करना है तो ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा क्या और रीज़न क्या है? इसके अलावा बहुत सी रीज़न है। यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया जाता, टांगे बहुत खींची जाती है कि मैं तरक्की कर जाऊँ, मैं तरक्की कर जाऊँ। ये सिस्टम बहुत है। देखे ना, वो जिसने इन्वेस्ट करना है वो हर चीज़ देख के यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। तो इसलिए बात है, जिसने अपने पैसे लगाने हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, तो इतने पैसे लगाएगा, वो देखेगा मैं पैसे जिधर लगा रहा हूँ क्या मेरे पैसे महफूज रहेंगे या नहीं। बिल्कुल ऐसे यही मसला है। आप देखें कि यहाँ पे हमारा जितना ई कॉमर्स है वो 30% गवर्नमेंट ले रही है। वो क्या है, पीछे से अदारे सारे सिस्टम, यानी कि किसी ने भी इन्वेस्ट करना है उसको सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ना, उसको बाकी अदारों को सारों को दे के उसके पास बचेगा क्या, प्रॉफिट क्या? को शायद बाद में देना पड़ेगा, पहले अदारों को ही अदारों को देना पड़ेगा। तो ये सिस्टम है, इसी वजह से उनकी इंडिया के साथ ताल्लुकात, ये तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर ना होने की वजह बता दी। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने की क्या वजह? उसकी वजह यह है कि किसी ने उनके साथ डील करनी है ना, तो वो सिर्फ वजीर आज़म तक है, उसमें अदारे बिल्कुल इन्वॉल्व है ही नहीं है। उन्होंने किसी के साथ आकर नहीं पूछना कि हमने ये काम करना है, उन्होंने सीधा मतलब उनके जो है गवर्नमेंट से बात। पता है कि अगर हम इस इंडिया की या किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ जब बात करेंगे, उनके साथ जो हमारी डील होगी वो कंफर्म होगी। ये नहीं होगा कल को कोई अदारा आगे कहे, कोई भी आके वो अंदर टांग अड़ाने वाले कोई नहीं होंगे। ये मसला ये है सिर्फ। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हर इदारा आके पहुंच जाता है फौरन कुछ ना कुछ टांग अड़ाने के लिए। तो वो इसीलिए वो डरते हैं कि उन्होंने देखे ना इन्वेस्ट करके इतना पैसा लगाना है, उन्हें प्रॉफिट ही ना हो तो फिर वो क्या करेंगे। और इवन देखें कि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे सिस्टम आ चुके हैं। रिसेंटली बिग बैट वुल्फ का हुआ था यहाँ पे, इंटरनेशनल एक ब्रांड था मलेशिया का, वो फ्लॉप हुआ था पाकिस्तान के अंदर। क्या वजह? उसकी वजह यही थी कि मतलब उनको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था और कमीशन लेने वाले बड़े आ जाते थे। ये सिस्टम था। मैंने उनसे डायरेक्टर से बात की, वो कहता है कमीशन लेने वाले बड़े आ जाते हैं, क्योंकि मैं उसके अंदर एज एक्टिविटी कर चुका हूँ इवेंट्स। तो इंडिया के अंदर उनको किया था, सबसे ज़्यादा उनकी जो बड़ी मार्केट प्रॉफिट होता है इंडिया के अंदर हुआ था उनको।
हालांकि किताबें हैं। तो सर आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ। कल को मैंने और आपने इस मुल्क को चलाना है। अभी से हम कुछ बेहतर करेंगे, कतरा कतरा अपनी अपनी जो एफर्ट डालेंगे तो ही मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। आप ये बताएं क्या ऐसा किया जाए कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। ये अदारों की जो आप नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किस अदारे का बात कर रहे हैं, लेकिन ये जिसकी भी बात कर रहे हैं, कैसे इनकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी? इसमें यही है कि जो हमारी यूथ आ रही है ना, उसको कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। बेसिकली जितनी हमारी मतलब 70% जो यूथ है ना, वो बाहर निकल रही है। वो बाहर इसलिए जाती है भाई, पाकिस्तान में स्कोप ही नहीं है। स्कोप बिल्कुल पाकिस्तान में अगर मीडिया की बात की जाए, मैं क्योंकि मीडिया से बिलोंग करता हूँ, अगर कोई सच बोलना चाहेगा उस पर सबसे पहले टैग लग जाएगा गद्दार का, या उसे दबा दिया जाएगा। अगर किसी और फील्ड की बिजनेसमैन कोई उठ रहा होगा तो उसे ये कह दिया जाएगा कि ये जो उनसे ब्लैक मनी करता है, व्हाइट मनी करता है, ये करता है, टैक्स लगा दो। अगर कोई मतलब किसी फील्ड में कोई बंदा ऊपर आता है तो उसे ऊपर नहीं आने दिया जाता, तो फिर वो बाहर ही जाएंगे। 90% पीपल जो है ना, वो बाहर बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा, मैं रिसेंटली जो करता रहा हूँ ये ट्रेडिंग वगैरह, तो आप यकीन करें ट्रेडिंग का ना, इनका फॉरेक्स का लॉस लगा था तकरीबन $110 बिलियन का, और पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कितना है $80 बिलियन। सब कहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है? अमेरिका, लंदन के अंदर। सर हर बंदा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उनको पता है वहाँ से प्रॉफिट है, कोई दो नंबरी कुछ नहीं होना। ये मसले ये है। जो बातें इन्होंने की बहुत किसी हद तक मैं उनसे इत्फाक करता हूँ। शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मियाँ साजिद। मियाँ साजिद साहब, बड़ी अच्छी मूछें रखी हैं आपने। वो शुक्रिया जी आपका, थैंक अच्छा, यू। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करता? इंडिया के साथ वो अच्छा रिलेशन चाहता है और पाकिस्तान को बिल्कुल मुंह नहीं लगाता, क्या वजह है? वो भी मुसलमान कंट्री है, हम भी मुसलमान कंट्री हैं। असल में सर बात ये है कि हमारे इधर एक प्रॉपर एक जो है ना, एक चैनल जो है ना वो ख़राब है। ठीक है ना, गवर्नमेंट कोई भी है ना, वो मुझे 5 साल जो है ना मुकम्मल नहीं कर रही। ये तो बात ठीक है ना, को हमें कि ये कम से कम ये हमें जो है ना अपना होना चाहिए ना यकीन के यार ये हुकूमत नहीं आना, इसने 5 साल पूरे करने हैं। ठीक है ना, ताकि उसके साथ जो है ना आगे फिर जो है ना अपना ऐसे ही है। बिल्कुल आप ये शायद कहना चाह रहे हैं कि जब हुकूमत पूरी नहीं कोई कर पाता तो कोई भी मुल्क है वो ये देखता है कि यार, हाँ जी वो देखता है, जाहिर सी बात उसने देखना है कि यार इसका क्या पता, इसने 6 माह गुजारने हैं, 1 साल गुजारना है या 3 साल गुजारने हैं। ठीक है ना, वो चले जाते हैं। उसके बाद जो नई हुकूमत आती है ना, वो सबसे पहले अपना सोचती है कि हमने क्या करना है। ठीक है ना, वो मुल्क और कौम के बारे में कोई नहीं सोचता। हर क्या वजह है कि वो इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि नहीं बताया जाता कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है या इंडिया जो है वो मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। तो फिर अफगानिस्तान देख लें, बांग्लादेश देख लें, ये दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर इंडिया के साथ ये ऐसे क्यों जुड़ते जा रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि उधर एक तो टैक्स फ्री है। ठीक है ना, वो उधर जो है ना प्रॉपर एक जो ना अपना वो सफ़ीरों को और जितने भी उनके जो मतलब हैं उधर बिजनेस के लिए जो भी आता है उसे वो सहूलियात वो पूरी देते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से वो सारे जो है ना उधर का रुख करते हैं। पाकिस्तान की तरफ उनको पता है कि यार हम चले भी जाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़ाया हो सकती है। उनको थोड़ा सा डाउट होता है कि यार अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ 10-20 लाख रुपए की बात नहीं है, अरबों खरबों का डॉलर का मसला है। ठीक है ना, हर बंदा इन्वेस्टमेंट करता है। उधर के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है ना, कोशिश इवन यहाँ से बिजनेसमैन उधर जा रहे हैं, आपको पता है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश में उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई हैं, इंडिया में इंडस्ट्रीज लगाई हैं, यूरोप कंट्रीज में इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं वो सारे। तो सर क्या वजह है, पाकिस्तान दिन ब दिन क्यों नीचे आता जा रहा है? क्या कौन सा वो दिन आएगा जिस दिन मैं ये खबर लगाऊंगा या किस दिन मैं अपनी ये वीडियो बनाऊंगा कि आज पाकिस्तान ने ये कारनामा कर लिया, बजाय ये रोना रोते हुए कि पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगा रहा, पाकिस्तान में महंगाई हो गई है? कब किस दिन वो ऐसा दिन आएगा? सर पाकिस्तान में कायद मोहम्मद अली जिन्ना के बाद ना हमें कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आया कि जो पाकिस्तान के लिए रोया हो। ठीक है ना, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए गुजारी है। उस शख्स को भी देखे, उसने पाकिस्तान बनाया ना, हमारे लिए बनाया। आज हम आज़ाद कौम है, आज़ाद घूम रहे हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है इंडिया में क्या हाल हो रहा है। ठीक है ना, क्या हाल हो रहा है? उस शख्स को भी जहर दे के मारा गया है। कायद मोहम्मद अली जिन्ना हमारे बहुत प्यारे लीडर। इंडिया में क्या हाल हो रहा है? इंडिया में बहुत बुरा हाल है। मुसलमानों को जो है ना वो लेडीज़ के साथ बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ सरेआम। इधर आपको पता है, आपने बात शुरू किया, बात से बात निकाल रहा हूँ, पंजाब के अंदर जिस टाइम अभी आप खड़े हैं लाहौर में, इधर एमरजेंसी लगी हुई है, एमरजेंसी नाफिज है। ये इस हवाले से, हरासमेंट के हवाले से हम इंडिया को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? हमारे इस टाइम मौजूदा दौर में एमरजेंसी लगी है, आपको इस चीज़ का पता है? सर बिल्कुल है, इल्म है, लेकिन ये क्या मतलब है, यहाँ पे रेप केसेस हो रहे हैं तो एमरजेंसी लगी है ना? सर रेप केसेस हो रहे हैं, लेकिन ये है कि सर इधर पूछने वाला कोई नहीं है ना। जिसके पास पैसा है ना वो पैसा दे के अपना काम निकलवा लेता है। ठीक है ना, ये पैसा है इसकी, जिसके पास जिसका रिलेशन है ना वो रिलेशन यूज़ करता है और पैसा देता है, पैसा दे के वो अपना काम निकलवा लेता है। पूछने वाला कोई नहीं है। आप समझते हैं कि इंडिया की पॉलिसी इतनी बेहतर है कि वो अफगानिस्तान या बांग्लादेश या कोई भी इस्लामिक मुल्क है, इवन तुर्की है, उसके साथ अपने तल्लुकात बेहतर बना रहा है, और पाकिस्तान में आज भी हमें, हमारी आम आवाम को, मुझे, आपको, ये जितने भी खड़े हैं, यही बताया जाता है कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है? मैं सर ये कहूँगा कि पाकिस्तान में एक कोई लीडर ऐसा आ जाए ना,
ठीक है ना। मैं सच बोले, जो सच बोले और ऐसा शख्स जो साजिशें करना छोड़ दे, साजिशें करना भी छोड़ दे और जिसका हर गलती का जो सा वो चीज़ है वो इंडिया पे लगाना छोड़ दे इल्ज़ाम। इल्जाम लगाना छोड़ दो और जिसका ऊपर जो है ना अपना जीना मरना पाकिस्तान में हो, ठीक है ना। हमें भी पता चले कि यार जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है ना, हमने भी उसके साथ ही लड़ना, उसके साथ ही मरना हमने, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। ਪਾਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹੀਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ। इंडिया कर रहा है ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਾਇਆ। क्या? अब तो इंडिया ने भी जो नमूसर रिसालत पे वो उन्होंने गुस्ताखी जीपी के की है, तो उस पे देखें थोड़ी सी आवाज़ उठाई है मुसलमानों ने। थोड़ी सी आवाज़ हम लोगों ने उठाई है, वो हुआ नमूसे रसालत पे कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे कितने दिन पूरा इंडिया बंद रहा है और वो किसने किया है? वहाँ के मुसलमानों ने। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पे मुसलमानों को पूरी आज़ादी है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। अब हमारा मीडिया जो भी बताए वो हमारे मीडिया पे है। हमारी मीडिया नहीं बताती ना, सबसे करप्ट तो हमारी कानून और मीडिया है जो सच नहीं दिखाती। तो फिर आप ये बात क्यों मान लेते हैं मीडिया की, जब मीडिया ये कहता है कि इंडिया हमारे खिलाफ है या इंडिया ये कर रहा है? इंडिया खिलाफ है, इंडिया क्यों नहीं है खिलाफ? इंडिया हमारे लिए ये आपको कौन बताता है? मीडिया बताता है। और क्या अभी आपने क्या सबसे करप्ट मीडिया, और अभी आप कह रहे हैं मीडिया बताता है, इसका मतलब है मीडिया झूठ बोलता है? नहीं, मीडिया अक्सर तो झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जो आवाज़ उठाते हैं, देखें अभी तहरीक वो इंडिया करता है, वो बिल्कुल इंडिया ही करता है, इंडिया की साजिश है और मोदी की साजिश है, कोई बोलता भी नहीं है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं इंडिया की साजिश है, इंडिया को फायदा क्या है? इस टाइम मुल्क हमारा बिल्कुल बैंक करप्ट हो चुका है, इधर क्या ऐसा पड़ा है कि अब इंडिया आपको पता है किस किस लेवल पे जाके मीटिंग्स कर रहा है, चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूएस के साथ, उसकी डील्स चल रही हैं। पाकिस्तान के साथ उसे क्या मसला है? पाकिस्तान के साथ मसला है ये, पाकिस्तान से वो जब से पाकिस्तान बना है वो हमारे खिलाफ है, हमारे साथ कोई बातचीत करना भी नहीं चाहता। अगर वो करता है वो नवाज शरीफ। हमारी हरकतें शायद ऐसी हैं। हमारी हरकतें क्या ऐसी हैं? हमारे जो लीडर हैं हमारे सब वो गलत हैं, तो साफ यही कह रहा हूँ ना, हमारे लीडर गलत हैं, तो इसका मतलब हम लीडर ही गलत है ना, तो फिर साफ ज़ाहिर है वो क्यों आएगा हमारे साथ, क्या दोस्ती करेगा या क्या ऐसी बात करेगा? जब हमारे लीडर या कोई ऐसा इंसान आएगा जो हक को हक बोलेगा, झूठ को झूठ बोलेगा, तब हम बेहतरी होगी। तो ये बताएं, बांग्लादेश मुसलमानों का मुल्क है, वो पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात क्यों नहीं ठीक रखता? इंडिया के साथ तल्लुकात उसके ठीक है। तो हमारी जब हुकूमत ही ठीक नहीं है, हमारा कोई लीडर ही नहीं है अच्छा, तो फिर कैसे कोई मुल्क अच्छा रखेगा? इसका मतलब है इंडिया का लीडर ठीक है। इंडिया का लीडर भी ठीक नहीं है। इंडिया हम तो उसको नहीं मान सकते जो देखें। एक तरफ आप कहते हैं कि फिर ये बताएं ना, बाकी मामलात हम नहीं जानते, बाकी मामलात की बात का वो चल रहा है। देखें अब जब जो नमूसे रिसालत पे बात हुई है तो वो नरेंद्र मोदी का ही हाथ है ना। चले मान लिया उसका हाथ है, ये वो इस हक पे बात करेगा या हमारे आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पे नमूस पे बात करेगा तो हम उसे अच्छा तो नहीं ना मान उसका सकते। हाथ वैसे कैसे है? एक बात है, आप अभी कुछ ऐसा कर दें, कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें, लेट्स सपोज कुछ भी बुरा बोल दें, तो कल को आप क्या कहेंगे कि कोई बाहर का जो मुल्क है वो कहेगा कि ये लड़के ने ये काम किया, तो इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है या इसके पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हाथ है? ठीक है, अगर एक नॉर्मल बंदा यहाँ पे बात मैं करता हूँ ना, तो मुझे उसी टाइम सजा होगी और हर बंदा मुझ पे बोलेगा फौरी सजा हो जाएगी। जिसके ऊपर मीडिया का हुकूमत का हाथ होता है या लीडर का हाथ होता है या पार्टी का सोसाइटी का हाथ होता है, वो ऐसी हरकतें करता है। नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। नॉर्मल बंदा अगर करता है तो वो यहीं पे जो पब्लिक खड़ी है वो मुझे यहीं सब ज़मीन के अंदर गाड़ देगी। ठीक है, बात ये होती है, इतने बड़े जो काम, ये छोटा काम नहीं है, ये जो वहाँ पे गुस्ताखी की है बहुत बड़ा काम है। ठीक है, बहुत बड़ी गलती है। इसके अगर ये नॉर्मल ठीक है, अगर गुस्ताही की है तो मैं भी मेरी बात सुने, अगर तो गुस्ताही की है ना, हर मुसलमान ये सख्त से सख्त अल्फाज में या सख्त से सख्त अंदाज में उसको मुखालफत करेगा। लेकिन क्या सिर्फ किसी के ऊपर भी मुंह उठा के हम इल्ज़ाम लगा देंगे? जैसे सियालकोट में वाक़े का पता है ना आपको, कि बस उस पर इल्ज़ाम लगा दिया और बाद में सारी दुनिया के अंदर हमारी कितनी बेइज्जती हुई कि हम किसी पे भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने जो है ना इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात की है और उस पर चढ़ दौड़ते हैं। ये कब तक चलेगा? ये जब तक कोई बोलने वाला नहीं आएगा, हमारा अच्छा लीडर नहीं आएगा। जो बोलता है वक्त अब आएगा, अब तहरीक लबाइक का वक्त जब आएगा तो फिर सब इंसाफ मिलेगा। हाँ, और इंशाल्लाह वक्त आने वाला है, क्योंकि तहरीक लबाइक जो है अच्छा काम कर रही है इंशाल्लाह, बेहतर के होने के लिए अब इंशाल्लाह उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात कर।